हाल ही में जो मौसम में बदलाव आया, बारिश हुई, तेज़ हवाएं चली, इससे हम सभी हैरत में हैं कि आखिर इस समय ऐसी बारिश कैसे हो सकती है और हमारी जैकेट्स, हमारे स्वेटर फिर से निकल आए। लेकिन ये है कि इसका दूसरा पहलू भी है और वो है ये देखिए, ये झुकी हुई बालियाँ। आप देख रहे हैं, ये एक गेहूं का खेत है और मैं राजस्थान में हूँ। और राजस्थान भी एक ऐसा प्रदेश है जो कि इस बदलाव से, इस मौसम के बदलाव से काफ़ी प्रभावित हुआ है। ख़ास तौर पर वहाँ की फसलें, सरसों भी काफ़ी प्रभावित हुई है। सरसों की जो फलियाँ हैं वो बिल्कुल झुक गई हैं, पेड़ झुक गए हैं। और ये गेहूं का खेत है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बालियाँ नीचे गिर गई हैं, जो तेज़ हवाएं चली और बारिश हुई उससे बिल्कुल झुक गई हैं, क्योंकि इनकी ये बालियाँ बन चुकी थी। इसमें अनाज जो है वो लगभग तैयार था, तो भारी होने की वजह से उस प्रेशर को ये झेल नहीं पाती है और इसे हम कृषि की भाषा में कहते हैं लॉजिक। अब इसी के साथ ही सवाल ये उठता है कि क्या हम जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या उस परिवर्तन के अनुसार हम अपनी कृषि को उसी के अनुसार ढाल पा रहे हैं? क्या हम ऐसी वैरायटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सक्षम हो कि इस तरह की तेज़ हवाएं, अचानक हुई बारिश या ओलावृष्टि को सहन कर पाएँ? इस पर शायद हमें अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप चिंतित हैं कि आपकी फसल का क्या होगा, तो कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जिन्हें अपना सकते हैं। पहला ये कि अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग पक गई थी, तो आप इंतज़ार ना करें। जैसे ये देखिए, इसकी बालियाँ काफ़ी पीली पीली दिख रही हैं, तो अगर पक गई थी तो इसे आप जल्द से जल्द काट लें, क्योंकि अगर फिर से बारिश हुई तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसे धूप में 2 से 3 दिन अच्छे से सुखाएं, उसके बाद भंडारित करें। अगर अभी आपकी फसल नहीं पकी थी तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो अगर ऐसी झुकी हुई बालियाँ हैं, झुक चुकी हैं उनकी, तो कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं कि कुछ 2-4 दिनों में वो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाती है, फिर से खड़ी हो जाती है, तो आप ये इंतज़ार कर सकते हैं। एक और तैयारी करके रखें कि अगर खेत में पानी जमा हो गया है तो उसे निकाल दें। और दूसरा ये कि व्यवस्था ऐसी करें, कुछ ऐसे इंतज़ाम करें कि अगर फिर से बारिश होती है तो वो खेत में पानी जमा ना हो पाए। ये कुछ प्रैक्टिकल आप टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हमारे किसान बहुत जागरूक हैं, वो खेती करते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि जो हमें पता है हम आप तक पहुँचाएँ। ये देखिए, खेतों में कितना नुकसान हो गया, अगर फिर से देखिए। तो ये सिर्फ झुकी बालियाँ नहीं हैं, बल्कि इससे हमारे किसानों की उम्मीदें, उनकी मेहनत भी झुक गई है। और बहुत सारे किसान अभी निराश हैं, क्योंकि ये कटाई का समय था, बिल्कुल करीब था, और जो मेहनत की है उसका उन्हें फल मिलना था।